ओम शांति। परम पूज्य परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और ख़ास तौर पर हमारे मंच की शोभा हैं हमारे आज के माननीय अतिथि भ्राता मिश्रा जी, और मंच का संचालन कर रही हैं आदरणीय प्रेम बहन जी। आप सब जानते हैं कि ये समापन सत्र है, समापन सत्र है ना। तो समापन सत्र से क्या नज़र आता है, क्या सोच चलती है? कभी संकल्प आप सबको था कि हमने माउंट आबू कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना है। कितना समय से प्लान बनाया आप सब ने, और आपने संकल्प किया और आपका संकल्प पूरा हो गया। ये तो आपका रिजल्ट सामने है ना। ऐसे ज़िंदगी में आप सबके अनेकों अनुभव हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी अनुभव रहे होंगे जो आपके संकल्प पूरी तरह संपन्न नहीं हुए, हो सकता है। मगर आप विचार करके देखिए कि इस एक ही जीवन में आपके कितने संकल्प आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी थॉट सिस्टम से आपने पूरे किए हैं। इसलिए तो दुनिया भी कहती है कि वेयर देयर इज विल, क्या कहती है आगे? वेयर देयर इज विल देयर इज। सिर्फ ये है कि जो हम संकल्प करें वो संकल्प हमारे दृढ़ रहे। मगर कई बार संकल्प हम अच्छा करते हैं, मगर दूसरी तरफ से जो आवाज़ें आती हैं वो हमारे उत्साह को कई बार कम करती हैं। एक बार किसी ने छोटी सी कहानी सुनाई थी, वो अच्छी लगती है इसलिए कि उसका अभिप्राय अच्छा है, कि एक मेंढक ऊपर की ओर चढ़ता था, गिर जाता था, ऊपर की ओर चढ़ता था, गिर जाता था। बहुत एफर्ट्स करने के बाद वो दीवार पर चढ़ गया। तो किसी ने कहा कमाल है, इतनी एफर्ट्स करने के बाद वो चढ़ तो गया। दूसरा कहता है वो बोला है, उसको सुनाई नहीं देता है। अगर उसको सुनाई देता तो शायद वो ऊपर ना चढ़ सकता। लोग कहते महाराज आप ऊपर चढ़ने वाले हो हैं। तो ये जो लोगों का थॉट सिस्टम हमें कई बार जो है वो हमें शक्ति नहीं देता है, हमारे उमंग उत्साह को कम कर देता है। शक्ति हर एक के अंदर है, मगर ये जो नेगेटिविटी है, इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात सुनाई जाती है कि लेग पुलिंग जो है, उनको जो लेग पुल करते हैं उनके लिए यहाँ की शिक्षा दी जाती है कि लेग पुलिंग करने वाला हमेशा पीछे रहता है और आगे बढ़ाने वाला बाजू पकड़ करके हमेशा उसे आगे रहता है। इसलिए सदा ये स्मृति में अगर हम रखते हैं कि अच्छे काम के लिए, अच्छी कार्य के लिए हमें भी आगे बढ़ना है, और अगर कोई आगे बढ़ता है, कोई भी कितना भी, उसकी हिम्मत बढ़ानी है, उत्साह बढ़ाना, उमंग बढ़ाना है। ये कार्य अगर हम करते हैं, और ये जो एक्शन प्लान की बात है, अगर हम बहुत विस्तार से इस विषय में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम एक्शंस सोचें, उसके लिए काफ़ी प्लानिंग लंबी चौड़ी आपके सामने रखें। क्या आप जाके करेंगे, क्या आप जाके नहीं करना है, आपने क्या क्या करना है। एक और प्लानिंग आपको हम दे देंगे लंबी सी बना करके, कुछ पॉइंट्स 8-10 बिंदु निकाल करके,
तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेंटल एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, बौद्धिक एक्सरसाइजेस बहुत कई दफ़ा हम करते हैं, अच्छी होती हैं, उससे भी कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। मगर मैंने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा प्लान करने की बजाय थोड़ा सोच करके, मे बी ए लिटल, कुछ शुरुआत हम ऐसी करें। वैसे भी लोग कहते हैं किसी तीर्थ स्थान पर आप जाओ तो कुछ ऐसा संकल्प लेके वहाँ से आना चाहिए, क्योंकि उस स्थान फिर शक्ति देता है और आपको भी याद रहता है कि भाई वहाँ जाने के बाद उस वक्त मैंने जो विचार मुझे आया था, वहाँ बैठे बैठे ये विचार पहली बार ज़िंदगी में आया था। और वो संकल्प आप अगर अपने जीवन में लाते हैं तो एक, जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट जीवन में आपके वो साबित हो सकता है। पिछले 2-3 दिनों से आपने काफ़ी कुछ सुना है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विद्यालय का क्या कार्य है, समाज का कैसे उत्थान था और कैसे नीचे आया, और अब फिर से ऊपर उठना है समाज को, ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ क्लियर की गई हैं। बड़ी अच्छी प्रकार से हमारी उषा बहन जी भी यहाँ आए थे और भी बहनें आई थी, मैं सुनता रहा उनके प्रवचनों को बहुत विस्तार से, और शॉर्ट में उन्होंने आपके सामने ऐसे बिंदु बताए हैं कि जिससे आपको अंदर वो आपके मनन में, आपके चिंतन में चीज़ आए कि ये जो हम समाज के अंदर चेंजेस आई हैं ये हमारी ही वजह से आई हैं। चेंज कौन लाया है? व्यक्ति से ही परिवार और समाज है। अगर आज इसको हम कलयुग कहने लग गए हैं तो कलयुग किसने बनाया? और अगर यहाँ पर सतयुग था कभी समाज के अंदर, संसार के अंदर, तो सतयुग किससे था? कौन थे वहाँ पर लोग? हम ही लोग थे ना। इसलिए हमारे ही जो थॉट सिस्टम है, हमारे ही एक्शंस हैं, हमारी ही सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कोई और नहीं है, दोषी कोई और नहीं है। बेशक हमारे चिंतन जो आजकल काम करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत करके भाई और बहनों के चिंतन में मेजॉरिटी में मैंने देखा है कि दूसरे की तरफ उंगली दिखाई देती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, एग्जीक्यूटिव है, कुछ भी है। हमें ऐसे लगता है कि ये जो वातावरण जो गिरावट का है या और चीज़ों का है, ये जैसे कि उसी उनकी तरफ हमारा इशारा जाता है। मगर ये विद्यालय की मान्यता है जो आप अच्छी तरह से आपके ध्यान में दिलवाई गई है, एक्चुअली दिस इज किसी का दोष नहीं है, ये सच्चाई है, किसी का दोष नहीं है। इट इज ए साइक्लिक सिस्टम। आप सुबह होती है, दिन होती है, शाम होती है, रात होती है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर है। आपका ये अपना शरीर है, कभी छोटा बच्चा था, युवा है, युवा के बाद वृद्ध है, और वृद्ध भी फिर खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट इज दिस। वृद्ध में वो शक्ति नहीं है जो युवा में थी। चेंज है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर है। सब दिन होत ना एक समान। ये साइक्लिक सिस्टम है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो कुछ आज हुआ है ऐसा ही होना था और ऐसा ही होता रहेगा। आई टेल यू, ये सच्चाई है बिल्कुल। मगर इसके साथ दूसरी बात जो समझने वाली है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर कहती है कि अब ये भी नहीं रहेगा। और अगर रात दिन नहीं रहा है तो रात रहेगी। इसलिए वो गीत एक किसी कवि ने है कि रात जितनी ही संगीन होगी सुबह उतनी ही। ये क्या चीज है कि दिस इज ए सिस्टम।
इसको हमें समझने की जरूरत है। उसके काजेज इफेक्ट्स हैं, वो अलग चीजें हैं, मगर दिस इज ए सिस्टम। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये चेंजेस सिस्टम में होती रही है, होती रहेंगी। मगर जो बात समझने वाली है, जो यहां पर बताई जा रही है कि नाउ इट इज द टाइम फॉर ए बेटर। ये कलयुगी तमो प्रधान जो स्थितियां बनी हैं समाज के अंदर, ये अब बदलनी हैं। अति का अंत होना ही है, निश्चित है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो यहां पर आप सबको मेरा ख्याल है बताई जा रही है कि आपने वास्तव में कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको करने की बात आएगी तो कहोगे हमारे में तो ताकत ही नहीं है। आज कोई व्यक्ति भी कहे कि मैं गोल्डन एज लाऊंगा, मैं दिव्यता लाऊंगा, मैं डिविनिटी लाऊंगा समाज के अंदर, लोग कहेंगे महाराज शक्ल तो देखा अपनी आप बात क्या करते हो। इसलिए वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति था, बड़ा यंग था, अच्छी शक्तिशाली था, शरीर में भाषण किया करता था, मैं दुनिया बदल दूंगा। थोड़े समय के बाद शरीर थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं अपने देश को बदल दूंगा। फिर थोड़ा और शरीर थोड़ा सा हुआ, मैं अपने प्रांत को बदल दूंगा, अपने नगर को बदल दूंगा। जब जाने लगा तो कहता अपने को बदल लेता तो कितना अच्छा होता। इसलिए ये जो कहना बड़ा आसान बात है, कहना बड़ा आसान बात है कि लोग अंदर में ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं कि भाई क्या नहीं हो सकता है। मगर ये सच्चाई ये है कि ये साइक्लिक सिस्टम है। मगर इसमें खुशी की बात ये है, खुशखबरी की बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि अब टाइम है, टाइम फॉर चेंज। जब समय का हमें सहयोग है, अब दिस इज ए कॉल ऑफ द टाइम। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको इस विद्यालय के द्वारा समझाई जा रही है या समझाई गई है कि ये सृष्टि का नीचे आना तो धीरे धीरे होता है, ऊपर नहीं जा सकती अपने आप। ऊपर जाने के लिए ईश्वर की शक्ति, इसलिए जो स्थापना का कार्य है ये ईश्वर का कार्य है। नव सृष्टि के निर्माण का कार्य भगवान का कार्य, हमारा कार्य नहीं है। सत्य धर्म की स्थापना कौन करता है? भगवान ने क्या कहा है कि सत्य धर्म की स्थापना का काम ही उसका है। ईश्वर है किसके लिए? गॉड को क्रिएटर कहते हैं। क्रिएटर का क्या मायना है? किसको वो क्रिएट करता है? न्यू सिस्टम को, न्यू ऑर्डर को क्रिएट करता है। डाउनफॉल अपने आप नीचे आता जाता है। ईश्वर आकर के दिव्य सृष्टि का, सतयुगी सृष्टि का, डिवाइन सोसाइटी का निर्माण करता है कलयुग के अंत के समय पर। और फिर धीरे धीरे सतयुग, त्रेता, द्वापर हम नीचे आ जाते। चढ़ने के लिए हमें ताकत की जरूरत होती है। इस समय पर ईश्वर आकर के वो सारा कार्य वही करता है, वही समझ देता है। हमारे पास कहाँ है? जब नीचे आ गए तो हम ऊपर कैसे जाएं? वी हैव नो नॉलेज। इसलिए मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आपने कुछ करना कुछ नहीं है। वास्तव में आपने करना कुछ नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। मगर आपने उस शक्ति को जो काम कर रही है पुनर्निर्माण का, उसके साथ केवल जुड़ना है और कुछ नहीं करना है। अभी वो शक्ति काम कर रही है। ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा है, पहले इतने था, फिर इतने था, फिर इतने था, फिर इतना हो गया और यहाँ पहुँच गया है। ये किस प्लानिंग, इट इज किसकी प्लानिंग से हो रहा है? इट इज ए गॉड्स प्लानिंग। ये स्थापना का कार्य शुरू में इसी तरीके से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे और उन्हें जुड़ना है, उसके साथ जुड़ते चले जाना है, जुड़ते चले जाना है। और जो जो लोग उसके साथ जुड़ते जाएंगे, ये जो वैल्यू सिस्टम का पुनर्निर्माण है, ये ईश्वर की शक्ति के बिना नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं।
यहां पर जिसे आप राजयोग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं ना, ये वंडरफुल सिस्टम है। राजयोग क्या चीज है, ब्रीफली क्या चीज है? राजयोग का मायना यह है कि मैं अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ूं। हमारा कोई प्रेयर नहीं है, कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मेडिटेशंस का मायना यह कि ये आत्मा ईश्वर निराकार परमात्मा से जुड़ती है, शक्ति लेती है। जब उसकी शक्ति मेरे में आती है तो मेरी शक्ति फिर उसकी शक्ति काम करती है ना। फिर आज इस विद्यालय के अंदर आप अगर आएंगे, हमारे ब्रांचेस में जाएंगे, वंडर आपको मिलेगा कि लोग यहां पर आते हैं, 2 दिन के बाद आप देखेंगे डब्बी सिगरेट की पीने वाले चेन स्मोकर फेंक देते हैं, और फिर बिल्कुल नहीं। ये किसकी ताकत है? गलियों में पड़े हुए शराबी ऐसे हमारे सेंटर्स पे आए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नो, बिल्कुल जीवन बदल गया उनका। नो रिलैप्स, ड्रग एडिक्ट्स। ये किसकी ताकत है? ये कोई बहनों की ताकत नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी बहनें हैं। ये क्या ताकत किसी को दे रही हैं? मगर इनके माध्यम से जो समझ मिल रही है, ये समझ निराकार ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दी, और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सबको मिली है। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हजारों भुजाएं ब्रह्मा की दिखाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो काम कर रहा है, ये उसके साथ केवल जुड़ना है आपको, बस, नथिंग एल्स। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, आप 1 महीना के लिए, 1 महीना सिर्फ, बिल्कुल जो नियम से, जो सिस्टम हमारा, कि आप सुबह के समय जरा उठ जाइए और सेवा केंद्र पर आके बैठ जाइए। बस 1 महीना सिर्फ टाइम निकाल के बैठ जाइए। 1 महीने के बाद आप देख लीजिए कि आपके अंदर चेंजेस किसने लाई है। आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, शक्ति आ रही है। जो आज आप कभी क्या कह रहे थे, स्वर्ग देखा, स्वर्ग देखा। मुझे वो सीन याद आ गया जब कोई कह रहा था मैंने स्वर्ग देखा, रात को कह रहे थे शायद। कुछ साल पहले ऐसे ही सोशल लीडर्स की कॉन्फ्रेंस रखी थी। हमारी दादी प्रकाश मुनि तब थी चीफ। लास्ट सेशन में दादी जी आ गए और मुझे कहते हैं, अमीर चंद भाई, इनमें से कुछ लोग 2-4 को ना स्टेज पर बुला के ना मैं उनका अनुभव सुनना चाहती हूँ। यहाँ 3 दिन 4 दिन में उन्होंने क्या प्राप्ति की है। तो दादी जी का आदेश था, मैंने 2-4 को बुला लिया। उन्होंने जो भी सामने आए, हमने यहाँ स्वच्छ को देखा, हमने यहाँ बड़ा अच्छा लगा, ये तो स्वर्ग है। तो जब वो सब चले गए तो हम दादी जी के कॉटेज में वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी कि ये 3 दिन में ही इन्होंने स्वर्ग देखा, मुझे लगता है जैसे आपको खुश कर रहे थे। 3 दिन में स्वर्ग देखा इन्होंने, क्या बात है। तो दादी जी के शब्द आपको बताऊं बड़े मज़ेदार थे। शी वाज सो पॉजिटिव। मुझे कहने लगी, अमीर चंद भाई, आपको बाहर की दुनिया का अनुभव ही नहीं है। ये जो लोग यहाँ पर 4 दिन रह करके गए हैं, इनकी ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं है जहाँ गुस्सा ना करें, लड़ाई ना करें, टेंशन में ना आए। ये इनकी ज़िंदगी रोज़ाना जीवन है रोज़ की, और यहाँ इनको 4 दिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए स्वर्ग नज़र आया। ये स्वर्ग इसलिए नज़र आया है। हमने वहाँ पर चंडीगढ़ से कुछ समय पहले IAS अधिकारियों की मिसिस उनको ग्रुप 10-12 का ग्रुप लेके आ गए। यहाँ शिविर था, या वो पहले वहाँ पर माउंट आबू में, वहाँ पांडव भवन है, वहाँ ज्ञान सरोवर एक बिल्डिंग है, वहाँ उनको ठहराया था, ज्ञान विज्ञान भवन, वहाँ ठहराया था। तो उन्होंने समझा ये हमारे तो सारे सेवादारी भाई हैं। वो क्योंकि IAS अधिकारियों की मिसिस थी, तो उन्होंने समझा था ये सर्वेंट है। वो कहे, इधर आओ, ये बेड ठीक करो, इधर आओ, गर्म पानी लेके आओ। ओके, हाँ जी, जी जी। वो कोई उनको उल्टा बोला ही नहीं। 4 दिन के बाद जब चंडीगढ़ गए तो उनको हमने बुलाया, भी अपना अनुभव शेयर करो। वो पता क्या कहती है? कहती है 4 दिन के बाद हमारे सर्वेंट वही है, हम बदल गए।
आप अपने सर्वेंट्स को कहते वो डांटते थे, वो डांटना भूल गए, वहां 4 दिन हमने डांटा ही नहीं किसी को। ये चेंज कितनी ओवरनाइट चेंज कैसे आती है? क्योंकि ऐसा माहौल मिल जाता है, ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसा वाइब्रेशन मिलता है। कई लोग यहाँ पर 3 दिन का ट्रैवल करके बाई ट्रेन आते हैं, उनको कहते हैं आप लोग थके होंगे, रेस्ट कर लो। कहते थके हुए रास्ते में थे, यहाँ ठीक हो गए। यहाँ ये वाइब्रेशन काम कर रहा है, शक्ति काम कर रही है, पॉजिटिव थिंकिंग काम कर रही है, जो जीवन को बदल रही है। तो आपको 4 दिन के अंदर ऐसा अनुभव हो रहा है कि यहाँ परिवर्तन संभव है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। हमारा आपसे केवल है कि आप थोड़ा सा समय निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपने थोड़ा सा टाइम देना है। जो हमारे ब्रांचेस हैं वहाँ जाकर के थोड़ा देर वहाँ संगठन में जो प्रवचन सत्संग चलता है उसमें बैठना है, बस, दैट्स ऑल। आप करके देख लीजिए, क्योंकि आप व्यक्तिगत नहीं कर सकते हैं। आप एक्शन प्लान अपने लिए बना लीजिए, आप जितना भी बना लीजिए चलेगा कुछ भी नहीं। यहां आप प्लान बनाएंगे, नीचे जाएंगे प्लान नहीं चलेगा आपका। आप एक दिन सोचेंगे मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने ईमानदारी से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, उसी दिन आपके हालात ऐसे हो जाएंगे कि पहले दिनों से ज्यादा बोलेंगे आप उस दिन, क्योंकि आपके अंदर वो संकल्प है, आपके पॉजिटिव संकल्प है, एनर्जी नहीं है। इसलिए नॉलेज इज नॉट इनफ, पावर इज आल्सो एसेंशियल। परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत है, केवल संकल्प से परिवर्तन नहीं हो सकेगा। और वो शक्ति ईश्वर इस समय दे रहा है, और वो हमारा अपना है। ईश्वर कौन है? आप क्या कहते हैं उसे ईश्वर को? तुम्हें माता पिता, तुम माता पिता हम बालक तेरे, गॉड फादर। मैं सबसे यही कहता रहता हूँ, जगह जगह जा कर के मेरे अंदर एक ही ये भावना रहती है। मैं कहता हूँ ये कह तो रहे हैं कि ईश्वर मेरा पिता है, मान तो रहे हैं ईश्वर मेरा पिता है, मगर अपने पिता का प्यार और शक्ति का अनुभव तो है नहीं। ईश्वर से जुड़ने का क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं है। हमारे विश्वास क्या है, हमारी स्थिति क्या है? हमारा विश्वास है कि वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, और मेरा पिता है, मेरा पिता है। कोई व्यक्ति कहे मेरे पिताजी मल्टी मिलियनर, मैं भिखमंगा नंगा, लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको घर से निकाला हुआ है शायद, पता नहीं। ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति, और उसके बाद कहेंगे वो हमारा पिता है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से, सर्व संबंध उसके साथ है। मगर वाई वेयर इज दैट एनर्जी, वेयर इज दैट शक्ति? वो हमारी कहाँ चली गई है? सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं? क्योंकि हमारे विश्वास है, हम जुड़े हुए नहीं हैं। हम मानते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम जुड़े हुए नहीं। जब जुड़े हुए नहीं लिंकेज से, व्हाट इज राज योगा? इट इज ए लिंकेज बिटवीन सोल एंड द सुप्रीम सोल, लिंकेज, कम्युनियन। जब आपके मन में ईश्वर पिता की याद आने लग जाएगी, शक्ति अपने आप आने लग जाएगी, अपने आप आएगी। उसकी याद ही शक्ति है, और इस समय पर वो अपनी शक्ति दे रहा है। और मैं आपको सच्चाई से कहता हूँ, आपको शायद ये बात बड़ी लगे, मैं आपको सच्चाई से कहता हूँ कि इस समय भगवान को आपकी ज़रूरत है। ये सच्चाई है, क्योंकि समाज को बदलना है, स्वर्ग बनाना है। वो कहता आओ बच्चों, मैं निराकार हूँ, तुम साकार में हो, आओ मिलकर के सृष्टि को ठीक करें, सतयुग बनाए। ये काम हो रहा है। इस समय ईश्वर को आपके सहयोग की ज़रूरत है, वो निराकार है। ये सच्चाई है, ये गलत नहीं है। और आपका सहयोग ये चाहिए कि आप अपने आप को बदलने में, बस दैट्स ऑल। अपने अंदर वैल्यू सिस्टम ठीक करने में वो कितना खुश होगा। वो आपको क्या नहीं देगा, सब कुछ आपको वो स्वतः देगा, क्योंकि एक आज्ञाकारी बच्चे को बाप सब कुछ अपने आप दे देता है। आप आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने, सच्चे बने उसके बच्चे,
ईश्वर की सर्व प्राप्तियाँ आपको मिलने वाली हैं। ये एक्शन प्लान है। वो आपको सब कुछ देने के लिए हाथ पसार के खड़ा है, बुला रहा है। अब आपका काम है कि उसके नज़दीक आओ और इस बात को समझो कि ये गॉड्सली वर्क है, भगवान का कार्य है। कलयुग के अंत में तमो प्रधान सृष्टि को बदलना उसका काम है और ये वो काम गुप्त रूप में हो रहा है, अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है। अब इस विद्यालय के इतने अच्छे अनुभव और एक्सपीरियंसेस हैं कि अब गवर्नमेंट भी ब्रह्मा कुमारी का सहयोग मांग रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी का हमारे पास लेटर है कि आपके विद्यालय हमें साथ मिलें और सारे उड़ीसा को हम व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारी सहयोग देवें। ऐसा उनके लेटर से हमारे पास आए। 80 साल सेलिब्रेशन हुई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारा संबोधन किया, कुछ समय पहले की बात है, और उसमें उन्होंने यही कहा कि ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमें सहयोग की ज़रूरत है, आओ मिलकर के हम भारत को फिर से अच्छा बनाएं। उनको सहयोग मांगा, उन्होंने कहा हमें। इसलिए दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो केवल कहने की बात नहीं है, हम लोग तो प्रैक्टिकली काम करने में विश्वास रखते हैं और ये प्रैक्टिकल काम करने से ये संस्था 80 साल में यहाँ तक पहुँची है। हमारी छोटी छोटी बहनें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, मगर उनकी त्याग और तपस्या है, उनके वचनों में शक्ति इसलिए है, कथनी और करनी एक है। आज समाज के अंदर कथनी और करनी में फ़र्क आया हुआ है। ये विद्यालय यही एक्शन प्लान देता है, कथनी और करनी को एक कर लो तो समाज पुनर्निर्माण हुआ ही पड़ा है। धन्यवाद। ओम शांति।